लफ्ज़ों की दुनिया के 40th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम 40th पार्ट स्टार्ट करेंगे। लफ्ज़ों की अहमियत से अब आप खूब वाकिफ़ होते रहेंगे। अगर हम खामोश हो जाएं, कोई इंसान खामोश हो जाए तो उसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन ज़ीरो हो जाती है। ये कहा जाता है कि लफ्ज़ आपकी वर्बल डिस्क्रिप्शन है। जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि मौत क्या है, एक लफ्ज़ बेमानी। मौत क्या है, एक लफ्ज़ बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा। हयात ज़िंदगी को कहते हैं। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। मोटिवेशनल स्पीकर्स आसान बनाकर आपके सामने पेश कर देते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत से नौजवान इस वजह से गलत फ़ैसला भी उठा लेते हैं। अपने हालात और वाक़यात देख के, अपनी रियलिटीज़ देख के, अपनी मुश्किलात देख के आप ख़ुद फ़ैसला करें और जब फ़ैसला कर लें तो उस पर डटे रहें। पहला लफ्ज़ है जी बेलिजरेंट। BELLIGERENT। बेलिजरेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कम्बैटिव। कम्बैट कहते हैं जंग करने को। क्रूअलसम झगड़ा करने वाले को। वेजिंग वार शुरू करने वाले को। यानी एक मुल्क भी हो सकता है, एक फ़र्द भी हो सकता है, एक रियासत भी हो सकती है। शरारती बच्चों की तरह इंडिया और पाकिस्तान भी बेलिजरेंट होते रहते हैं एक दूसरे के साथ। उर्दू में से कहते हैं जंगजुयाना ज़हनियत। एक बुली भी बेलिजरेंट हो सकता है, एक पड़ोसी भी बेलिजरेंट हो सकता है, और ये एडजेक्टिव है। अगला लफ्ज़ है जी बी म्यूज्ड। BEMUSED एडजेक्टिव है। बी म्यूज का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड लुक हो सकती है, बी म्यूज लुक हो सकती है, बी म्यूज पर्सनैलिटी हो सकती है। कन्फ्यूज़ होना, रेलिफ वॉज बी म्यूज्ड, हैरान था, कंफ्यूज था। व्हेन ऑल लाइट्स एंड अप्लायंसेस इन हिज हाउस बिगेन ऑन एंड ऑफ विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न। बगैर किसी रीज़न के रेलिफ के घर की जब लाइट्स और अप्लायंसेस जलना बुझना शुरू होगी तो वो बी म्यूज्ड हुआ। बी म्यूज्ड आप किसी मारे बाज़ार में भी हो सकते हैं, किसी वाक़े पे भी हो सकते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में हैरत के हवाले से बहुत से लफ्ज़ हैं। जैसे उर्दू के अंदर हैरत होती है, शशदर रह जाना होता है, हैरान हो जाना होता है। इसी तरह इंग्लिश में बी म्यूज्ड है, सरप्राइज्ड है, बिविल्डर्ड है। अगला लफ्ज़ जी बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है वन हु प्रोवाइड्स हेल्प स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स आपके लिए बेनिफैक्टर हो सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा काम करें, आपके फ़ायदा पहुंचाएं, वो आपका बेनिफैक्टर है। कोई उस्ताद भी हो सकता है, कोई फ़र्द भी हो सकता है, कोई इदारा भी हो सकता है। बेनिफैक्टर का मतलब अपोजिट होता है मेलीफैक्टर। MELEFACTOR। मेलीफैक्टर वो शख्स है जो आपको नुकसान पहुंचाए। अगला लफ्ज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगला लफ्ज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बेनाइन। BENIGN। बेनाइन एडजेक्टिव है। इसका मतलब है जेंटल, नाजुक, लतीफ़, नॉट हार्मफुल, जो ख़तरनाक ना हो। काइंड, शफीक, माइल्ड, नरमो नाजुक। काइंड शफीक को कहते हैं, माइल्ड नरम को कहते हैं, हल्के को कहते हैं। Charlie was worried that he had cancer, but the lump on his leg turned out to be benign. Benign लफ्ज़ मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल होता है। आपके खुदा न खास्ता कोई फोड़ा निकल आए और आप अगर हॉस्पिटल जाएं, अगर वो बेनाइन है, अगर डॉक्टर कहे वो बेनाइन है, तो इसका मतलब वो उसके किसी किस्म का ख़तरा नहीं, वो खुद ब खुद अपने वक्त के मुताबिक ख़त्म हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता वो मलिग्नेंट है, तो मलिग्नेंट का मतलब है कि वो टर्न आउट टू बी अ कैंसर, वो कैंसर या ख़तरनाक किस्म की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मैलिग्नेंट मलाइन वर्ब है, और मलाइन करना है, किसी को जलील करना, किसी के ख़िलाफ़ गलत बकना। और मैलिग्नेंट जो गलत बका जाए उसे मैलिग्नेंट कह सकते हैं। कोई ज़ख्म भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है। बातें और लफ्ज़ भी आपको बाज़ दफ़ा नश्तर लगाते हैं, इतनी ताकत होती है इनमें। इसी तरह बेनाइन पर्सनैलिटी हो सकती है। आपका कोई दोस्त बेनाइन हो सकता है, जो बड़ी प्यारी प्यारी सी दिल मोह लेने वाली सूरतें होती हैं, वो बेनाइन होती हैं। अगला लफ्ज़ है जी बिक्वेस्ट। BEQUEST। बिक्वेस्ट समथिंग लेफ्ट टू समवन इन अ विल। विल कहते हैं वसीयत को। अगर मैं कोई वसीयत करता हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी फ़लानी मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ फ़लाने शख्स को चली जाएँ, तो ये विल होगी। और जो चीज़ मैं उसे दे रहा हूँ, मसलन मैं शेयर्स लिए हुए हैं कुछ, अगर वो शेयर्स मेरे बेटे को जाते हैं या मेरी बेटी को जाते हैं, तो वो बिक्वेस्ट होंगे। नाउन है, और जो इसका वर्ब है वो बिक्वेस्ट है। BEQUETH। अगला लफ्ज़ है जी बिरीव्ड। बिरीव्ड होता है डिप्राइव्ड और लेफ्ट डेजुलूट, अकेले रह जाना, स्पेशली थ्रू डेथ। डेथ के हवाले से होता है, इसे हम सोगवार कहते हैं। आपने देखा होगा जिस वक्त किसी के घर में मौत वाक़या होती है, रिश्तेदारों की मौत होती है,
तो सब लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। जो वारसान होते हैं, जो लोग पीछे रह जाते हैं, वो दुखी होते हैं, वो एक्चुअली ब्रीव्ड होते हैं, वो दुखी होते हैं। द चिल्ड्रन वर ब्रीव्ड, बच्चे ब्रीव्ड थे, सोगवार थे, किसकी वजह से? बाय द डेथ ऑफ देयर पेट। पेट भी बाज़ दफ़ा हमारे घर के अंदर एक फ़र्द की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, और जिस वक्त वो उनका इंतकाल होता है या मरते हैं तो पूरी की पूरी फैमिली बेरीव्ड फैमिली होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे घर एक बिल्ला होता था जिसका नाम चिट्टू था, और जब चिट्टू का इंतकाल हुआ तो हम सब 3 से 7, 8, 10 दिन हमारा दिल नहीं लगता था, एंड वी वर वेरी बेरीव्ड। अगला है जी बीसेट। बीसेट कहते हैं हरेस करने को, घेर लेने को, मैसूर करने को। इससे रिलेटेड इस तरह बन जाता है, द ब्रीव्ड विडो सोगवार बेवा वाज बीसेट विद ग्रीव। ग्रीफ ने उसे घेर लिया था। बीसेट विद डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकता है, आई एम बीसेट विद डिफ़िकल्टीज़, आई एम बीसेट विद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, में माली मुश्किलात की वजह से परेशानी का शिकार हूँ। चंद और लफ्ज़ करते हैं जी। पहला लफ्ज़ है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेम जो करने वाला होता है, ब्लास्फेमी कहते हैं खुदा की शान में गुस्ताखी करना। बरगज़ीदा हस्तियाँ, अजीम हस्तियाँ जो मजहबी हवाले से बड़ी मुक़द्दस हैं, उनके हवाले से आप गुस्ताखी करेंगे तो आप ब्लास्फेमी कर रहे होंगे। इर्रेवरेंस, पहले अभी भी खैर बहुत से लोग लिखते हैं, जब अपने सीनियर को एप्लीकेशन लिखते हैं तो कहते हैं विद ड्यू रेवरेंस, यानी रेवरेंस का मतलब होता है इत्माद। उससे आगे जब इर्रेवरेंस, इतराम, उससे पहले आई आर लग जाएगा तो वो बद इतरामी हो जाएगी, बदतमीज़ी हो जाएगी। एंड इंसल्ट टू समथिंग हेल्थ सेक्रेट, जिस चीज़ को मुकद्दस समझा जाए उस चीज़ के हवाले से कोई ऐसे कलमात कहना जो उसकी तौहीन करते हों, ब्लास्फेमी होता है। प्रोफेनिटी भी इसका एक सिनोनिम है। ब्लास्फेमी के हवाले से वेस्टर्न थाट्स मुख्तलिफ हैं, ईस्टर्न थाट्स मुख्तलिफ हैं। वेस्टर्न थाट्स ये कहते हैं कि जी हम ब्लास्फेमी से आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी ज़्यादा होती है, आप चीज़ों को समझते हैं, तो ये बड़ा इसके अंदर लतीफ़ यानी नाजुक सा फ़र्क होता है ब्लास्फेमी के अंदर और क्रिटिकल थिंकिंग में। बाज़ दफ़ा हम ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी पैदा होते हैं। बहरहाल इस लफ्ज़ का मतलब ये है। अगला लफ्ज़ है जी ब्लेटेंट, BLATENT। ब्लेटेंट का मतलब होता है अनप्लेजेंटली और ऑफेंसिवली, नॉइज़ी, ग्लेरिंग, फाश, उर्दू में कहते हैं जी फाश। अमूमन ये खामियों के हवाले से इस्तेमाल होता है, एरर्स के हवाले से इस्तेमाल होता है। डेविड वाज बिलेटेडली क्रिटिकल ऑफ आवर एफर्ट्स दैट ही वाज नॉइजी एंड ऑबनॉक्शस। ऑबनॉक्शस कहते हैं जो चीज़ बेहतर ना हो, जो ख़तरनाक हो, जो बुरी हो। इन मेकिंग क्रिटिसिज्म, तनकीद करते हुए वो ब्लेटेंटली क्रिटिकल हो जाता है। ब्लेटेंटली क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। अगला लफ्ज़ है जी ब्लाइट, BLIGHT। नाउन है आर डिजीज इन प्लांट्स, एनीथिंग दैट इंजर्स आर डिस्ट्रॉय। एन अर्ली फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट यानी हल्की सी बारिश, प्रूव्ड अ ब्लाइट टू द सिट्रस क्रॉप्स लास्ट ईयर, सो वी हैड नो ऑरेंज जूस फॉर ब्रेकफास्ट। एक अर्ली फ्रॉस्ट की वजह से, फ्रॉस्ट एक्चुअली जो बुखारात की तरह एक तय सी जम जाती है सर्दियां शुरू होने से पहले, वो सिट्रस के लिए यानी ऑरेंज जूस के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है, जहर मानिद होती है। जो लोग पौधों से मोहब्बत करते हैं उन्हें मालूम है कि अगर उनके पौधों को कुछ हो तो उनको कितना दुख होता है। अब तो साइंस भी ये प्रूव करती है कि पौधे आपके साथ बात भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, और एक दूसरे का, दरख्त और पौधे इसी तरह एहसास रखते हैं जिस तरह हम एहसास एक दूसरे का इंसान करते हैं। खैर हम तो काफ़ी बेदर्द होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पौधे बेदर्द नहीं हुए। अगला आखिरी लफ्ज़ है जी 14th पार्ट का ब्लाइट। ब्लाइट और ब्लाइथ, देखिएगा BLIGHT BLITHE। ब्लाइथ और ब्लाइट से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ब्लाइट, ब्लाइट यानी टी लास्ट में आ रहा है तो आप याद कर सकते हैं ट्री से रिलेटेड है। और ब्लाइथ केयर फ्री, चीयरफुल, हंसने मुस्कुराने वाला, शौक शख्स। शौकियाँ मारना एक अलग चीज़ होता है, शौक को चंचल होना एक अलग चीज़ होता है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्लाइथली, केयर फ्री होके खेल रहे थे, किसमें? इन द हैजर्ड्स वेस्ट डंप, कूड़े के अंदर। हैजर्ड्स कहते हैं जो ख़तरनाक किस्म का मटेरियल होता है, उसके अंदर बच्चे ब्लाइथली खेल रहे थे, केयर फ्री होके खेल रहे थे। बच्चे होते ही केयर फ्री हैं और वो चीयरफुल भी होते हैं, हंसते मुस्कुराते होते हैं। बच्चे की ही तो एक मुस्कुराहट होती है जिसमें खालिसपन होता है, बाकी मुस्कुराहटों के अंदर तो बड़ी बड़ी किस्म की मिलावटें और अदाकारियाँ आ चुकी हैं। एक फ्रेज़ इस बार होता है जी ब्लाइथली इग्नोरेंट। ब्लाइथली इग्नोरेंट का मतलब है अनअवेयर हैप्पीली, किसी चीज़ से अनअवेयर रहना।
प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ब्लाइथली इग्नोरेंट होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर और मुश्किल तर से मुश्किल तरीन हो जाती है, डिस्पाइट इसके कि आप क्या कुछ हासिल करते जाते हो। ये कहना कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ये बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। ज़िंदगी एक सफ़र है जो आगे बढ़ता चला जाता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वक्त मत ज़ाया कीजिएगा, अपनी मंजिल की जानिब गामज़न रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।